Good morning, students. How are you? I hope all are fine, safe, and healthy at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue chapter 10, that is water pollution. Yesterday, we have discussed some causes of water pollution, and we have discussed that how our water gets polluted. Now today in this video we are going to continue chapter 10 with new topic, that is effects of water pollution. कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं. Water pollution has many harmful effects. The following are the sum of harmful effects of water pollution. वाटर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं. मीन्स वाटर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, नुकसानदायक है. नंबर 1, पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज किल मेराइन एनिमल्स. जो फैक्ट्रीज से पॉइजनस मीन्स जहरीले केमिकल्स जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं, उनको ह्यूमन क्या करते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स को, वेस्ट मटेरियल को वाटर में, रिवर में थ्रो कर देते हैं. ओके, जिससे रिवर वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है. बट उससे होता क्या है, जो वाटर के अंदर रहने वाले मैराइन एनिमल्स हैं, मैराइन एनिमल्स मीन छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स, जीव जंतु जो वाटर के अंदर रहते हैं. ओके, तो जब वो पॉइजनस जहरीले केमिकल वाटर के अंदर जाएंगे, रिवर वाटर में जाएंगे, तो उससे रिवर वाटर में रहने वाले छोटे छोटे एनिमल्स मर जाते हैं, क्योंकि वो जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं. ओके. सेकंड, industrial and agriculture waste increase the growth of microorganisms in water. This can reduce the supply of oxygen for the aquatic animals. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, ओके, और इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, बचा खुचा जो मटेरियल होता है, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनको जब हम वाटर में डालते हैं तो उससे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है. मीन्स वो ज़्यादा होने लग जाते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर होते हैं, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा वाटर पोल्यूट हो जाता है. ओके, तो पोल्यूट होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ जाती है. एंड दिस कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स. और उससे क्या रिजल्ट होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी. रिड्यूस मतलब कम हो जाना. स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे तो उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. जितने ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स वाटर के अंदर होंगे, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी. अगर कम एक्वेटिक एनिमल्स होंगे तो उनके लिए कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और अगर ज़्यादा होंगे तो उनके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी. ओके, तो उससे क्या होगा, अब वाटर में तो ऑक्सीजन जितनी प्रेजेंट है उतनी ही प्रेजेंट है, हम उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते. ओके, अगर थोड़े एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स वाटर के अंदर, तो जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उनके लिए सफिशेंट होगी, काफ़ी होगी उनके लिए. लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, तो इतने ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो कम पड़ जाएगी. ओके, क्योंकि वो ज़्यादा हो चुके हैं, और ऑक्सीजन तो जितनी वाटर में है उतनी ही रहेगी. ठीक है, तो वो कम पड़ जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाएगी. रिड्यूस मतलब कम होना. थर्ड, ऑयल स्पिल्स फॉर्म अ कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जो टैंकर से ऑयल निकलता रहता है, ऑयल स्पिल्स जो होता है, उससे वाटर पर एक लेयर बन जाती है, कवर बन जाता है. आपने देखा होगा कभी, जब हम एक, सपोज करो आपके पास एक ग्लास है, फुल ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में वाटर है, अगर आप उस पर थोड़ी सी ड्रॉप, 2 या 3 ड्रॉप ऑयल की डालते हो, तो वो ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है.
ओके। तो अगर आप 2-3 ड्रॉप्स और वाटर के ऊपर ऑयल की डालोगे तो एक लेयर बन जाती है, कवर बन जाता है, एक परत बन जाती है ऑयल की। ठीक है, कभी आप अपने घर पर ये करके देखना। ओके, तो उससे क्या होता है, वाटर के ऊपर एक कवर बन जाता है, एक लेयर बन जाती है उस ऑयल से। एंड दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। अब क्योंकि अम, जो ऑयल स्पिल्स हैं उससे लेयर बन जाती है ऑयल की वाटर के ऊपर, तो उससे क्या होगा, जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं, उनको उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। वाई? बिकॉज वाटर की सप्लाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कैसे आएगी, क्योंकि वाटर के ऊपर तो लेयर बन जाती है ऑयल की। ठीक है, जैसे ही वाटर के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर ऑयल की लेयर बन जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब जो वाटर के अंदर रहने वाले, जो अंडर वाटर एनिमल्स हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? Number 4, aquatic plants and animals get infected by polluted water. When other animals eat these infected animals or plants, they also become sick. अब क्योंकि वाटर, जो रिवर्स का वाटर है, वाटर पोल्यूट हो चुका है। ओके, तो जो पोल्यूट वाटर के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उस पोल्यूटेड वाटर को पीने से वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो जाती है, उन एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, वो पोल्यूटेड वाटर के अंदर हैं। ओके, और फिर जब इन इन्फेक्टेड एनिमल्स को, सिक एनिमल्स को और प्लांट्स को जब ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स खाते हैं तो वो भी सिक हो जाते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। ओके, वाटर पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूटेड वाटर की वजह से वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उन्हें इन्फेक्शन लग जाती है। और उन एनिमल्स को जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और प्लांट्स को जब अदर एनिमल्स खाएंगे, जब अदर एनिमल्स या अदर ह्यूमन बींग्स उनको खाएंगे तो वो भी क्या हो जाते हैं, सिक, बीमार हो जाते हैं। Number 5, some people use river pond water for drinking. कुछ पीपल ऐसे हैं जो पॉन्ड और रिवर वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए, पीने के पानी के लिए, पीने के पानी की तरह यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर में कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा एंड जॉन्डिस। और पोल्यूटेड वाटर को पीने से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ, जैसे टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा एंड जॉन्डिस। ओके, ये इन्फेक्शंस और ये सारी डिसीज़ पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से हो जाती हैं। नंबर 6, when polluted water is used for irrigation, the fertility of soil gets reduced and crops can get damaged. और जब ये polluted water हम irrigation के लिए यूज़ करते हैं, irrigation means सिंचाई, फसलों की सिंचाई, जो फार्म पे फार्मर्स करते हैं ना, इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, अपने प्लांट्स की इरिगेशन करते हैं। इस पोल्यूटेड वाटर से जब वो इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, फसलें खराब हो जाएंगी। ओके, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स रिड्यूस्ड। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मीन्स जो ज़मीन होती है जहाँ पर फार्मर क्या करते हैं, फसल लगाते हैं, तो वो सॉइल, वो ज़मीन, वो भी ख़राब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। फर्टिलिटी मीन्स अच्छी फर्टिलिटी वो होती है, गुड फर्टिलिटी, जहाँ पर जो क्रॉप होती है, फसल होती है, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। ठीक है, खूब ग्रोथ हो, अच्छी फसल लगे। लेकिन बैड फर्टिलिटी वो होती है, कम फर्टिलिटी भी जिसको हम बोल देते हैं, जिस ज़मीन पर फसल ही ग्रोथ नहीं कर पाती। ओके, हम कई बार कहते हैं ना कि यहाँ की जो सोइल है, मिट्टी है, वो अच्छी नहीं है, इसमें फसल ग्रोथ नहीं कर पाती। तो उसका मतलब यही होता है कि उस सोइल की फर्टिलिटी कम होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो ऐसी ही जगह पर फसल की ग्रोथ ज़्यादा होती है जहाँ की फर्टिलिटी अच्छी हो, गुड फर्टिलिटी हो सोइल की। ओके स्टूडेंट, सो अगर हम पोल्यूटेड वाटर से इरिगेशन करेंगे
तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और जो फसलें हैं वो भी खराब हो जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द effects of water pollution. I hope it's clear to all of you. Tomorrow we will discuss the prevention of water pollution. Okay students, thank you. Have a nice day.